आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। शनिवार को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए एनकाउंटर में 22 जवानों की साजिश से पूरा देश शोक में डूब गया है। अभी तक यह कहा जा रहा था कि एनकाउंटर में नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। गृह मंत्रालय और CRPF के सूत्रों के मुताबिक इस एनकाउंटर में 12 से 20 नक्सली भी मारे गए हैं। अब सर्विलेंस ड्रोन से मिले इनपुट से पता लगा है कि हमले में मारे गए नक्सलियों की लाशों को ट्रॉली ट्रैक्टर में भर कर ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में मारे जाने वाले नक्सलियों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। इलाके में मौजूद हेरोन ड्रोन से ये इनपुट मिले हैं। इसके मुताबिक एनकाउंटर में ढेर हुए नक्सलियों की लाशों को जंगल से ले जाने के लिए कम से कम 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक CRPF के एक वरिष्ठतम अधिकारी ने बताया कि हमारा अनुमान है कि हमले में 12 से 20 नक्सली मारे गए हैं। ऐसा ना होता तो वे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं मंगवाते। उन्होंने कोबरा, ब्लैक पैंथर, DRG, STF जवानों को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। हम अब उनसे अपने तरीके से हमले का जवाब देंगे। CRPF अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने रविवार सुबह भी एक अन्य इलाके को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया गया और जवान सुरक्षित अपने ठिकानों तक पहुंच गए। शनिवार को हुए इस हमले में शहीद हुए 22 जवानों में से 9 CRPF के हैं, जबकि बाकी राज्य पुलिस के, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले को सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए और 31 अन्य जवान घायल हुए हैं। वहीं बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरा किया और यहां उन्होंने मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शाह के साथ छत्तीसगढ़ के CM भूपेंद्र बघेल भी मौजूद रहे। सुरक्षा बल या पुलिस जब भी नक्सलियों को पकड़ने जाती है तो ये नक्सली उन पर हमला कर देते हैं। गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट्स और लोकसभा में दिए जवाब के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में यानी 2011 से लेकर 2020 तक छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए हैं। इन हमलों में 489 जवान हमने खो दिए। छत्तीसगढ़ से ज़्यादा नक्सली प्रभावित झारखंड है। यहाँ 13 जिले नक्सल प्रभावित हैं। उसके बावजूद झारखंड में नक्सली हमले छत्तीसगढ़ की तुलना में कम होते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में छत्तीसगढ़ में जहाँ 3722 नक्सली हमले हुए, वहीं इसी दौरान झारखंड में 3256 हमले हुए। एक ट्रेड ने ये भी लिखा है कि झारखंड में जहां नक्सली हमलों में कमी आ रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अगर 2011 से लेकर 2020 तक छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हमले हुए, उसमें नक्सलियों से ज़्यादा आम लोग मारे गए। ये आंकड़े सरकार के ही बताए गए हैं। पिछले 10 सालों में राज्य में सुरक्षा बलों ने एक तरफ 656 नक्सलियों को मार गिराया, वहीं दूसरी तरफ नक्सली घटनाओं में 736 आम लोग की भी जान चली गई। सुरक्षा बलों ने सबसे ज़्यादा नक्सली 2016 में मारे थे। उस साल 135 नक्सली मारे गए थे। उसके बाद 2018 में 125 नक्सली मारे गए। नक्सली हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ रही है, लेकिन हमले कम नहीं हो रहे। 2017-18 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020-21 में बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए हो गए। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा मौतों के मामले में टॉप पर है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।